उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच विवाद गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति है। विधायकों के पाला बदलने का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ और समाजवादी पार्टी के 3रे उम्मीदवार आलोक रंजन के बीच राज्यसभा की 10वीं सीट को लेकर वोटिंग हो रही है। इस बीच अपने उम्मीदवार के पक्ष में विधायकों को एकजुट करने के लिए खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कमान संभाली। हालांकि इस दौरान उन्हें अलग स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया। उनके भाजपा में जाने की चर्चा है। वहीं पल्लवी पटेल की नाराजगी सार्वजनिक हो चुकी है। वोटिंग को लेकर मनाने के लिए जब अखिलेश ने पल्लवी को फोन किया तो दोनों के बीच कहासुनी की चर्चा सामने आई। पल्लवी पटेल के करीबियों का दावा है कि अखिलेश यादव ने उन्हें वोट के लिए फोन किया था। क्रॉस वोटिंग न होने के लिए विशेष रूप से बातचीत की जा रही थी। पल्लवी पटेल से बातचीत के क्रम में अखिलेश यादव ने आलोक रंजन को वोट देने के लिए मनाया। हालांकि पल्लवी की ओर से पीडीए की पॉलिटिक्स की चर्चा की गई। इस पर अखिलेश यादव झल्ला गए। इसके बाद पल्लवी पटेल ने सपा अध्यक्ष को सुना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पल्लवी की बातों से नाराज अखिलेश ने गुस्से में विधानसभा चुनाव के समय स्थिति की बात कही। उन्होंने गुस्साते हुए कहा कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने फोन तक काट दिया। पल्लवी पटेल सिरादू से विधायक हैं। उन्होंने भाजपा की सीनियर नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यूपी चुनाव 2022 में हराया था। अपना दल खमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव ने सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा था। उनके समर्थन में वोट मांगने डिंपल यादव और जया बच्चन तक पहुंची थी। लेकिन राज्यसभा चुनाव 2024 के दौरान पल्लवी ने आलोक रंजन और जया बच्चन को सपा उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठा दिया। अखिलेश यादव के खिलाफ पल्लवी लगातार बयान देते नजर आई। वहीं इन सबके बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। जो दूसरों के लिए कांटा बनते हैं या गड्ढे खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिरते हैं। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। उधर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अटकलों पर समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं। अगर ऐसा होता है तो आगे हमें भी देखना होगा। बीजेपी ने लोकतांत्रिक के मूल्यों को खत्म कर दिया है। सर, आज मतदान होगा तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्रॉस वोट की खबर आ रही है, उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है, और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे। तो देखिए, देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे।